Hey viewers, dear YouTube family, welcome back once again to all of you in our YouTube channel Learning Back। इस वीडियो में हम आपकी ही क्वेश्चंस को लेंगे, आपकी ही क्वेरीज को लेंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी द वेरी फर्स्ट वन Q&A सेशन। ये हमारे चैनल पे अभी तक का पहला Q&A सेशन रहेगा। इस सेशन को मैं ज्यादा लेंथी नहीं बनाऊंगी, थोड़े ही आपके जो क्वेश्चंस है कमेंट से मैंने पिक किए हैं, आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ऑल्दो इन कमेंट्स का मैंने आंसर भी कर दिया है, लेकिन स्टिल ये सिर्फ आपकी कंफ्यूजन नहीं है। आई फील कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को सेम कंफ्यूजन फेस करनी पड़ती है, तो वीडियो की हेल्प से आपकी इन क्वेश्चंस का आंसर करूंगी, जिससे आप लोगों की कंफ्यूजन सॉर्ट आउट होगी। उसके अलावा जो बाकी बच्चे हैं जिनमें इस तरह की कंफ्यूजन आती है, इन सभी क्वेश्चंस को लेकर उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो बिना देर किए इस वीडियो में हम आगे प्रोसीड करते हैं। कोशिश करूंगी बहुत ईजी वे में आपको समझाने की। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं जो हमसे पूछा है तौफीक बशीर ने। इनका कहना है कि हमारी एक रीसेंट वीडियो आई थी जो मैंने अपलोड की थी चैनल पर, जहाँ पे हमने बात करी थी कि जो GNM कोर्स है और 12th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स जितने भी आते हैं और उसके साथ साथ जो 10th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स है उनमें आपस में क्या डिफरेंसेस है, कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए। उसी के रिगार्डिंग इनका ये कमेंट आया है जहाँ पर इन्होंने बोला है कि मैम आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है बहुत अच्छे से आपने समझाया है, पर इनका एक और क्वेश्चन है कि जो 10th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर है, जब उसके फॉर्म्स अपलोड करते हैं ऑनलाइन प्रोसेस में, जहां पर मांगा जाता है कि 10th का मार्क्स कार्ड अपलोड करना है क्योंकि ये 10th बेस्ड कोर्स है। इस चीज को बेहतर तरीके से समझने के लिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है जो होता है मिनिमम टू मैक्सिमम क्वालिफिकेशन। मिनिमम में होता है कि कम से कम आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए या किसी भी एंट्रेंस फॉर्म के लिए फिल करने के लिए। मैक्सिमम होता है कि हायर एजुकेशन में आपकी कोई लिमिट नहीं होती है, वहां पर आप ग्रेजुएट भी हो सकते हैं, MSc PG व्हाटएवर, लेकिन एक एग्जाम को अप्लाई करते टाइम आपकी कम से कम क्या क्वालिफिकेशन रखी जाती है वो होती है मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो मैक्सिमम में कोई बार नहीं आता है, मैक्सिमम में आप अप्लाई कर सकते हैं, बट मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है कि अगर उस क्वालिफिकेशन से आपकी क्वालिफिकेशन कम होगी तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो उतनी क्वालिफिकेशन आपको होनी चाहिए। अगर हम 10th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्स की बात करें तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि 9th या 8th वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एटलीस्ट उस बच्चे ने 10th पास की हुई होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम में अगर वो 12th भी करी हो, उसने ग्रेजुएशन भी करी हो, उसने आगे फर्दर हायर एजुकेशन भी की हो तो उसे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम वो 10th पास होना चाहिए। तो यहाँ पर इस चीज का कोई बात नहीं रहता है। एंड ऑफ कोर्स परसेंटेज को अच्छा लाने के लिए आप वहाँ पर 12th का मार्क्स कार्ड दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये 10th बेस्ड कोर्स है उसके लिए आपको 10th के डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पर देने पड़ेंगे। अगर ऑफलाइन मोड में है तो ऑफलाइन सबमिट करने होंगे, और जहाँ पर ऑनलाइन वे में फॉर्म्स फिल होते हैं तो वहाँ पर ऑनलाइन वे में ही आपको इन्हें अपलोड करना होगा, अपने फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। अब आपके क्वेश्चन को फुली आंसर करने के लिए मैं आपको बता दूं कि यस ऑफ कोर्स आप प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में अपना रैंक अच्छा लाने के लिए 12th की परसेंटेज को कंक्लूड कर सकते हैं, वहां पर आप 12th का मार्क्स कार्ड दे सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन 10th बेस्ड कोर्स है तो 10th के डॉक्यूमेंट्स आपको साथ रखने ही पड़ेंगे। अब आता है हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन जो हमसे पूछा है साहिल नाइक ने। इन्होंने बोला है कि मैम 12th बेस्ड साइंस होनी चाहिए जरूरी, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री हो बायोलॉजी ना हो तो क्या फिर अप्लाई कर सकते हैं। इनका कहने का मतलब है अगर किसी के सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री तो है लेकिन बायोलॉजी उनका सब्जेक्ट नहीं है तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। आपको पिछले वीडियो में ही मैंने बता दिया था, वहां पर एक आपको बोपी की ई ब्रोचर के थ्रू भी स्क्रीन में शो हुआ था, वहां पर क्लियरली मेंशन है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो या फिर अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हो, मींस नॉन मेडिकल। तो जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जगह उनका मैथमेटिक्स हो तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट जिनके होते हैं 10+2 में, उनका ही एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट किया जाता है। आई होप यहाँ पर आपकी भी कंफ्यूजन सॉर्ट आउट हुई होगी। थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है उबैद नजार से। इनका बोलना है कि मैम जब मैंने फॉर्म अप्लाई किया था 12th बेस्ड पैरामेडिकल के लिए उस टाइम मैंने OSC कैटेगरी भी अप्लाई की थी, बट प्रॉब्लम ये है कि फॉर्म अप्लाई करने वाले ने गलती से OSC की जगह SC कैटेगरी लिखा है और उसके बाद मेरा फॉर्म अप्रूव भी हुआ है। आप मुझे बोलो उसकी कोई प्रॉब्लम मत होगी या वो काउंसलिंग में ठीक होगा। ऐसी कोई भी बात नहीं है बच्चे, आपको कोई भी यहाँ पर इशू नहीं आएगा। जब आप काउंसलिंग में जाएंगे आप वहाँ पर जब ये चीज क्लियरिफाई करेंगे उनको बताएंगे कि ऐसी बात है, और OSC होता है अदर सोशल कास्ट और SC होता है शेड्यूल्ड कास्ट, तो ये सिमिलर ही होता है, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। काउंसलिंग में ये प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी, इसलिए आप बिना टेंशन के ही रहे, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज स्टे हैप्पी। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से जो हमसे पूछा है जला गोस्वामी ने। ये कहती है कि हमारे मैक्सिमम कितने मार्क्स
मार्क्स होने चाहिए 12th में। देखिए बच्चे, अगर आपका मेरिट बेस पर होता है, जो एग्जाम्स जहां पर अप्लाई करते हैं आप और आपकी जो सिलेक्शन होती है, जो प्रोविजनल लिस्ट आती है, अगर उसमें आपकी 12th के मेरिट को इंक्लूड किया जाता है तो आपकी परसेंटेज डिपेंड करती है कि आपके पास सीट्स कितनी अवेलेबल है। और 12th बेस्ड पैरामेडिकल हो या 10th बेस्ड पैरामेडिकल हो, उनकी डिटेल सीट मैट्रिक्स में ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अलग अलग कोर्स में टोटल गवर्नमेंट सीट्स कितनी है, प्राइवेट सीट्स कितनी है, अपने इंटरेस्ट के लिए आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं उन चीजों को फिर से दोहराऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए आप वहां जाकर उन वीडियोस को एक बार जरूर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि जम्मू कश्मीर यूटी में चाहे जम्मू डिवीजन हो या कश्मीर डिवीजन हो, उसमें टोटल कितनी गवर्नमेंट सीट्स है और कितनी प्राइवेट सीट्स है। जहां पर परसेंटेज 90, 80, 70 आती है किसी कैंडिडेट की, वहां पर इजिली उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और वहां पर उसके लो 50 से बिलो आते हैं, वो उनके प्राइवेट कॉलेज में मिलने के ऑप्शंस होते हैं। जब आप इन वीडियोस को देखेंगे, यहाँ पर आपको डिटेल में पता चलेगा सीट्स कितनी है, उसके अलावा कॉलेजेस कितने हैं। तो अपनी परसेंटेज के हिसाब से आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस है या प्राइवेट कॉलेज मिलने के चांसेस है। आई होप यहाँ तक आपके क्वेश्चन को भी आंसर मिला होगा। दूसरी बात यहाँ पर यह भी आती है कि जब एंट्रेंस कंडक्ट करवाया जाता है, फिर इस चीज से कोई मैटर नहीं रहता है कि आपकी अगर 12th में 100% भी है तो वो कंक्लूड नहीं की जाती है। आपका एंट्रेंस होता है, जो आपकी एंट्रेंस की परसेंटेज होती है उसी बिना पर सिलेक्शन होती है। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जो हमसे पूछा है जान रूस ने। ये कहती है कि मैम मैंने 2017 में 12th पास किया है, क्या मैं आज फॉर्म भर सकती हूँ? आप जब ई ब्रोचर डाउनलोड करेंगे, चाहे अगर आपको किसी भी एग्जाम के लिए अप्लाई करना होता है, वहाँ पर उसके ई ब्रोचर में दिया होता है कि मिनिमम कम से कम आपकी कितनी एज होनी चाहिए फॉर्म को फिल करते टाइम, और मैक्सिमम एज बार रखा जाता है। पूरा आपको वहाँ पे डिटेल में दिया होता है और ई ब्रोचर का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और आपकी कंफ्यूजन और इस क्वेश्चन का बेहतर तरीके से आंसर देने के लिए मैंने 12th बेस्ड पैरामेडिकल का ई ब्रोचर से, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है स्क्रीन में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें क्लियरली दिखाया गया है कि जब आप अप्लाई करेंगे, जिस साल में भी आप अप्लाई करेंगे, उस वक्त आपकी कम से कम एज 17 ईयर्स तक होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम 2022 की बात करेंगे, जिन बच्चों ने भी अप्लाई किया उनके लिए यही था कि आपकी कम से कम एज 17 ईयर्स तक होनी चाहिए। और इस साल की एंडिंग तक, यानी कि 31 दिसंबर 2022 तक आपकी एज 35 ईयर से अबो नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एज 35 से नीचे आती है तो यस ऑफ कोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये क्राइटेरिया रहता है एज का कि कम से कम 17 ईयर्स होना चाहिए, अप्लाई करेंगे और जिस साल में भी आप, और उस साल की एंडिंग तक आपकी एज 35 से अबो नहीं जानी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि स्क्रीन में सिर्फ आपको जीएनएम कोर्स देखने को मिलेगा। क्या होगा अगर आप दूसरे पैरामेडिकल कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे? ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए कोर्स को यहाँ पर शो किया। बाकी सब कोर्सेज का, जितने भी 12th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्स है या 10th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्स है, उन सब का एज बार सेम ही रहता है कि अप्लाई करने के टाइम कम से कम 17 ईयर्स और उस साल के एंडिंग तक आपकी एज 35 से अबो नहीं जानी चाहिए। आई होप यहाँ तक आपके डाउट्स एंड कंफ्यूजन दूर हुए होंगे। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और Q&As देंगे जहाँ पर आपकी ही कुछ और क्वेरीज को हम समझेंगे, वहाँ पर और भी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। अभी के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।